छत्तीसगढ़ से भी वो भक्त जो सामने आए हैं, मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। राम नामी, ये देखिए इन्होंने किस तरीके से राम नाम का वो प्रण लिया था, संकल्प लिया था, जिसे इन्होंने पूरा किया है। यहाँ पर देखिए राम नाम लिखा गया है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम लिया गया। राम की महिमा में, राम की भक्ति में लीन उनके भक्त नजर आते हैं। और इस तरीके के जो भक्त हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में इनकी जो भक्ति है उसकी मिसाल दी जाती है। राम नामी की वो भक्ति आप देख रहे हैं, लेकिन कौन है ये, चलिए जरा आपको इनके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। और ये लोग हैं उन लोगों को आईना दिखाने के लिए जो राम के नाम पर सियासत करते हैं। अब जरा आपको रामनवमी के बारे में भी बताते हैं क्या कुछ है रामनामी की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रामनामी, समाज में एक अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीर पर राम नाम का टैटू इन्होंने बनवाया हुआ है। पिछले बताया जा रहा है कि 100 सालों से वो अपनी इस परंपरा को निभा रहे हैं। 100 साल पहले मंदिर जाने से इनको रोका गया था, बगावत से किस तरह से इन्होंने इसके बाद उसको जवाब दिया, टैटू बनवा कर, भगवान राम का टैटू बनवा करके। मूर्ति, एक तरीके से कहें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं रामनामी, राम नाम की भक्ति करते हैं, भगवान राम का नाम जपते हैं। तो अयोध्या में उत्सव जैसा इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। इंतजार बस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का है। तो उस कार्यक्रम की कैसे बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, कहीं लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो कहीं रोडवेज में राम धुन भी सुनाई दी जाएगी। बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं। इस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। वो घड़ी अब बेहद करीब है जिसका 500 सालों से राम भक्त इंतजार कर रहे थे। अयोध्या नगरी सजी सवरी है। आराध्य के पधारने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे उल्टी गिनती के साथ शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार के आला अफसरों, नेताओं की बैठकें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका बेहद खास है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अयोध्या में जुटने की संभावनाएं हैं। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है और जब सैकड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे तो हालात को सामान्य रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाला है। यूपी प्रशासन नहीं चाहता कि इस खास अवसर पर किसी भी तरह की चूक हो, कोई भगदड़ मचे। यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अयोध्या जी में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से चुनौती का विषय रही है। संवेदनशील स्थान के रूप में हम लोग हमेशा से चिन्हित करते रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ की, यूपीएसएसएफ की, पीएसी की सिक्योरिटी पहले से हमेशा से हम लोग इसको लगातार स्ट्रेंथन करते रहे, जो परिसर की सुरक्षा करते रहे। रूट डाइवर्जन किया जाएगा ताकि सभी लोगों को सुगमता रहे। चूँकि हमारे पास वैकल्पिक प्रबंध है तो उसको हम लोगों ने आवश्यक व्यवस्थाएं उसमें सुनिश्चित की हैं। कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं जिनमें सबसे खास फैसला है एक भी राम भक्त रह न जाए जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी न बन पाए। देश और दुनिया के हर एक कोने तक प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव होगा। 22 जनवरी को जेलों में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। जेलों में कैदी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और गीता पढ़ेंगे। शाम को दीपोत्सव भी करेंगे। सभी कैदियों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सभी कैदियों को हम दे रहे हैं। गीता भी हम कैदियों को दे रहे हैं। उनको हम अध्यात्म की ओर लगा रहे हैं। सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गीता पढ़िए। तो क्या दीपोत्सव की भी व्यवस्था है जेलों में? हाँ, निश्चित रूप से दीपोत्सव। देखिए सभी एक उत्साह का माहौल। दीपावली हम लोग दीपावली पर दीपोत्सव करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान राम जब त्रेता युग में जब लंका विजय के बाद घर आए थे उस समय दीपोत्सव हुआ था। आज तक हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। व्यवस्था ये भी की गई है कि जेलों में होते हुए भी कैदी इस भव्य कार्यक्रम को देख पाएं। कैदी हमारे 1 लाख से ज्यादा हमारे कैदी हैं। कैदी भी इस देश के नागरिक हैं और हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है। तमाम अनायास घटित घटना घट जाती हैं उसमें कैदी बन जाते हैं, लेकिन है वो इस देश के नागरिक और इंसान भी हैं। वो भी इस अवसर से वंचित न रहें, इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी कैदियों को हम दिखाएंगे। पूरा देश राममय हो गया है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण करने की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेश में भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। कार्यक्रम खास है, तैयारियां भी लाजवाब हो रही हैं। जयपुर से आज अयोध्या के लिए तेल के करीब 2100 पीपे अयोध्या रवाना किए गए।
राजस्थान में जैसे पहले राजा रजवाड़ों के समय ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बग्गियों में सामान भेजा जाता था, ठीक उसी तरह से तेल के पीपे सीता रसोई के लिए राजस्थान से रवाना किए गए। राम मंदिर के लिए 2100 तेल के पीपे जो हैं वो जयपुर से रवाना होंगे और रवाना होकर के सीता रसोई में पहुंचेंगे। जो शख्स कबीरा ऑयल आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो आप छतरी ऊपर देख रहे हैं, इस छाते के नीचे जो तेल के पीपे हैं उस पर लिखा हुआ है कबीरा और सरसों का तेल। जो कच्ची घानी का व्यापार करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो 2100 तेल के पीपे आप रवाना कर रहे हैं। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु राम ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि राजस्थान जो सरसों के लिए मशहूर है और उसमें हमें सिलेक्ट किया है। इधर यूपी के परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। बसों में राम धुन बजाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी यात्रियों को राम धुन सुनाया जाए और इसके लिए हर बस में साउंड चुस्त दुरुस्त किया जाए। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से बस में साउंड की व्यवस्था हो गई है और इस समय राम धुन बज भी रहा है। यह राम धुन जो है सुकून दे रहा है, श्रद्धालुओं के अंदर एक अजीब सी जो आत्मीयता पैदा कर रहा है राम के प्रति। और इसी अवध बस डिपो से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इन सब तैयारियों के पीछे मकसद सिर्फ एक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। एक ऐसा कार्यक्रम जो इतिहास के पन्नों में भी ऐसा दर्ज हो कि लोगों की जुबान से राम नाम एक स्वर में निकलता ही रहे। इस वक्त हर राम भक्त भाव विभोर है। इसे अपना सौभाग्य मान रहा है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज इस दिन का वो साक्षी बनने जा रहा है। राम भक्तों की आंखों में खुशी और चमक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन वो भजन जो राम भक्ति के से जुड़े हुए होते हैं, राम भक्तों ने गाए हैं, उनको शेयर करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर। और आज इसी कड़ी में जो भजन गायक हैं उनका जो गीत शेयर किया गया प्रधानमंत्री की ओर से, वो सुनिए जरा। अयोध्या अध्याय का। और आज अयोध्या अध्याय में बात हम करेंगे भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में लगने वाली जटायु की उस विशालकाय प्रतिमा की, जो एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन रही है। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये विशालकाय जटायु की ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको स्थापित किया जाएगा मंदिर परिसर में। और ये 8 फुट की मूर्ति जो अयोध्या में इस वक्त कड़ में एक तरह से कहें कि लोगों के आकर्षण का विषय बन रही है। जटायु की ये मूर्ति 20 फीट चौड़ी, 8 फीट ऊंची है और इसे बनाने में करीब 3 महीने का वक्त लगा है। तो अयोध्या किस तरह से सज संवर रही है, तैयार हो रही है, उसकी हर तस्वीर हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल अंदर ही खबर में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का।